लेकिन फिलहाल हम आपको राजस्थान के रुझान दिखा रहे हैं, जहां कांग्रेस के खाते में इस वक्त अगर आप इन रुझानों को देख रहे हैं तो 9 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। बड़ी बात, कोटा को जरा ठीक कीजिएगा, धोखे से कोटो लिखा हुआ है। कोटा सीट से जो कि भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा स्पीकर रहे ओम बिरला, वो मैदान में हैं और उनकी सीट यहां पर देखिए, अगर हम इस वक्त के आंकड़े देख रहे हैं तो फंसी हुई नजर आ रही है। राजस्थान की बात की जाए तो अगर एग्जिट पोल भी हम देखें, रोमिता, तो ये बता रहे थे कि 22 सीट के आसपास एनडीए के खाते में जाती हुई कांग्रेस के अलावा कांग्रेस को 2 सीटें उसमें मिल रही थी, लेकिन यहां पर 9 सीटों पर कांग्रेस पार्टी इस वक्त आगे चल रही है। कांग्रेस के उम्मीदवार कई सीटों पर आगे हैं। गजेंद्र सिंह शेखावत जोधपुर से, हालांकि होल्ड माना जाता है उनका, वो जरूर आगे चल रहे हैं। बीजेपी को काफी उम्मीदें भी रहती हैं, यादव भी आगे चल रहे हैं। जी, लेकिन राजस्थान में इस वक्त 13 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। पिछली बार के अगर आप चुनावी नतीजों को देखेंगे तो एक बड़ी बढ़त वहां पर बीजेपी को मिली थी। 25 लोकसभा सीटों में से 24 सीटों पर जो है वो बीजेपी ने जीत दर्ज की थी और 1 सीट जो है वो हनुमान बेनीवाल के खाते में गई थी। और इस बार जो चुनावी टक्कर है वो काफी अपडेट दे दीजिएगा, पीछे चल रहे हैं रोमिता। देखिए, वहां से जब आप उन तस्वीरों को याद करिए कि जब वो अपना नॉमिनेशन दाखिल करने के लिए जा रहे थे तो वो तस्वीरें इतनी वायरल हुई कि लोग ये समझ रहे थे कि उन्हें एक बड़ा जन समर्थन वहां से मिल रहा है और इस जन समर्थन को वोटों में वो तब्दील कर पाएंगे या नहीं, ये बड़ा सवाल बना हुआ था। लेकिन फिलहाल तो देखिए, उदासी वाली खबर वहां से सामने आ रही है क्योंकि वो इस सीट से इस वक्त पीछे चल रहे हैं। राजस्थान की 25 लोकसभा सीटों पर अगर आप देखें तो 62.10% वोटिंग हुई थी, जो कि 2019 के आम चुनाव से लगभग 4.25% कम है। और फिलहाल जो एग्जिट पोल जो है दिखाए गए थे उसमें 22 सीटों का अनुमान जो है वो बीजेपी के लिए था, लेकिन फिलहाल 13 सीटों पर आगे चल रही है। अब यहाँ पर टाइट फाइट जो है राजस्थान में देखने के लिए मिल रही है। और देखिए, नागौर से हनुमान बेनीवाल जो है वो 8000 वोटों से आगे चल रहे हैं। चूरू से राहुल कांसवा जो है वो आगे चल रहे हैं कांग्रेस के। जालौर से वैभव गहलोत 44,000 वोटों से पीछे है, ये एक बड़ी जानकारी है। चित्तौड़गढ़ से बीजेपी के सीपी जोशी 70,000 वोटों से आगे हैं। और राजस्थान में इस वक्त देखिए उम्मीदें इसलिए बढ़ जाती हैं क्योंकि इस बार जो चुनावी नतीजे रहे हैं विधानसभा चुनाव में बीजेपी के लिए वो काफी अच्छे रहे हैं। पिछली बार वहां पर अशोक गहलोत जो है वो उनकी सरकार थी, लेकिन इस बार वहां पर मैंडेट बीजेपी के लिए और इसलिए उम्मीद की जा रही थी तो वहां कम से कम क्लीन स्वीप करें। और देखिए, पिछली बार अगर आप 2019 के अगर चुनावी नतीजों को देखेंगे तो 3 राज्य जहां पर बीजेपी को विधानसभा चुनाव में तो अच्छा मैंडेट नहीं मिला लेकिन लोकसभा चुनाव में मिला, जिसमें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान थे। यहां पर विधानसभा चुनाव होने के जस्ट बाद ही यहां पर लोकसभा चुनाव हुए थे, जहां पर बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया था लगभग, क्योंकि मध्य प्रदेश में आप देखिए तो 29 में से 28 लोकसभा सीटें जो हैं वो खाते में चली गई थी बीजेपी के। इसके अलावा 11 लोकसभा सीटें जो कि छत्तीसगढ़ में थी, वहां पर 9 सीटें जो है वो बीजेपी के खाते में गई और 24 सीटें राजस्थान से बीजेपी के खाते में गई थी। और ऐसे में इस बार क्या अपनी सरकार होते हुए राजस्थान में बीजेपी कोई बड़ा चमत्कार कर पाती है, ये जरूर देखना होगा कि राजस्थान की जनता के मन में क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि अब भी 2019 जैसी बरकरार है या नहीं। बिल्कुल, देखिए, राजस्थान की बात करते हैं। क्लीन स्वीप किया था 2019-14 में, 25 में से 25। इस बार ये तो माना जा रहा था कि थोड़ा घाटा होगा भारतीय जनता पार्टी को, लेकिन ये जो आंकड़े इस वक्त सामने आ रहे हैं ये बड़ा झटका आप कह सकते हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए, जो कि अगर आप 19 की बात करें तो 18 में यहाँ राज्य सरकार बनी थी और कांग्रेस पार्टी को यहाँ जीत मिली थी, लेकिन 19 में जब यहाँ पर लोकसभा चुनाव होते हैं तो पूरी की पूरी सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में यहाँ जाती हुई नजर आती हैं। लेकिन इस बार सवाल वहां के मुख्यमंत्री के लिए भी साख का बन चुका है, क्योंकि आपकी वहां पर सरकार है। ऐसे में आखिर वो कौन सी स्ट्रेटेजी में कमी रह गई, वो कौन सी रणनीति काम नहीं की कि भारतीय जनता पार्टी की वहां राज्य में सरकार होते हुए भी अगर राजस्थान की सीटें गंवानी पड़ रही हैं तो इसके पीछे की वजह क्या है। मुझे लगता है रोमिता कि ये भारतीय जनता पार्टी के लिए भी मंथन का विषय होना जरूरी होगा। बिल्कुल, देखिए, फिलहाल ये शुरुआती रुझान है जो हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। कांग्रेस में एक खुशी के लिए जरूर हो सकती है क्योंकि कुछ सीटों पर वो आगे चल रहे हैं, लेकिन अगर आप कोटा सीट की बात करें तो देखिए यहाँ पर एक बड़ी मुश्किल, क्योंकि यहाँ से ओम बिरला चुनावी मैदान में, बाड़मेर में आप देखिए कांग्रेस के उम्मेद बेनीवाल 34,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। ये रविंद्र भाटी के लिए एक बड़ा झटका है। जोधपुर से बीजेपी के गजेंद्र शेखावत, अच्छी खासी उनकी पकड़ यहाँ पर मानी जाती है। और जब भी विधानसभा चुनाव भी होता है तब आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी कुछ मीडिया में आकर अपना बयान दे रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं वो सुना देते हैं। बदलाव दिख रहा है, आज मौसम भी बदल रहा है तो सरकार भी बदलने जा रही है। और बिहार में भी देखिए हमारा महागठबंधन, इंडिया गठबंधन
बेहतर कर रहा है और 25 से ज़्यादा सीट बिहार में भी इंडिया गठबंधन जीतेगी, ये दावे के साथ कह रहे हैं। इसलिए मंगलवार बीजेपी की होगी हार और आज इंडिया गठबंधन का मंगल ही मंगल होगा। पूरी तरह मुकाबला बिल्कुल। आरजेडी की ओर से साफ तौर पर यह कहा जा रहा है कि इंडिया गठबंधन का मंगल ही मंगल होगा, लेकिन सवाल ये है कि निश्चित तौर पर आज का मंगल किसके लिए मंगल, किसके लिए अमंगल होगा, ये जब स्थिति साफ होगी इन आंकड़ों से उस वक्त स्पष्ट होगा। लेकिन इस बार रोमिता ये कहना गलत नहीं है कि इंडिया गठबंधन की ओर से जो तैयारियां की गई थी, और खासकर हम पिछले 2 दिनों से देख रहे हैं कांग्रेस पार्टी के मुख्यालय में 2014 और 19 में रिजल्ट आने से पहले इस तरीके की तस्वीरें शायद ही देखने को मिली हो, जब वहां पर इस तरीके के टेंट और इस तरीके की एसी, कूलर और हेल्पलाइन नंबर जारी कर देना, अपने कार्यकर्ताओं से कहना किसी भी पोलिंग बूथ पे अगर आपको कुछ नजर आता है तो वीडियो बनाइएगा। मतलब पूरी मुस्तैदी के साथ जिस तरीके से कांग्रेस कॉन्फिडेंस के साथ 295 का नारा दे रही थी, उसमें पूरा कॉन्फिडेंस नजर आ रहा था। लेकिन जो आंकड़े अभी तक हैं उसमें कांग्रेस को या मैं कहूँ इंडिया गठबंधन को उतनी बढ़त नजर नहीं आ रही है जितनी उम्मीद जताई जा रही थी। देखिए, फिलहाल जो इंडिया गठबंधन और एनडीए के आंकड़े को आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, उसमें अभी भी 50 से 60 सीटों का अंतर जो है बना हुआ है। और कांग्रेस को इस बार उम्मीदें इसलिए हैं क्योंकि कई विपक्षी दल जो हैं वो कई राज्यों में उसके साथ आ चुके हैं, और इसलिए कांग्रेस को उम्मीद है कि यहाँ से एक बड़ी जीत मिल सकती है, या कम से कम जो पिछली बार के जो चुनावी नतीजे आप देखेंगे बहुत जल्दी क्लियर हो गया था कि बीजेपी या एनडीए को मैंडेट मिल चुका है और एक तरफा जीत की तरफ बीजेपी और एनडीए आगे बढ़ रही थी। लेकिन फिलहाल कई सीटों पर इस वक्त जो कड़ी टक्कर है वो देखने के लिए मिल रही है, और यही वजह है कि कांग्रेस लगातार इस तरह के दावे करती रही है, इंडिया गठबंधन इस तरह के दावे करती रही। जालौर सीट की बात करेंगे, वैभव गहलोत अशोक गहलोत के बेटे हैं, यहाँ से कांग्रेस ने उन्हें चुनावी मैदान में उतारा है। और अगर इस सीट के आप इतिहास को देखेंगे तो ज्यादातर ये सीट बीजेपी के कब्जे में रही है। लेकिन क्या 2024 के ये जो लोकसभा चुनाव है वो जालौर सीट को छीन लेंगे बीजेपी से, ये जरूर देखना होगा, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे हैं वैभव गहलोत, और ऐसे में यहाँ से अशोक गहलोत की जो साख है वो भी दांव पर लगती है अगर उनके बेटे यहाँ से चुनावी मैदान में है। फिलहाल वो पीछे चल रहे हैं 44,000 वोटों से। ये शुरुआती रुझान है, अभी देखना होगा कि जब आगे कई राउंड्स की गिनती होती है तब क्या ये आंकड़े बीजेपी के पक्ष में आ पाते हैं। बीकानेर से बीजेपी के अर्जुन राम मेघवाल जो है उनका जो मैंडेट है वो भी सामने आ रहा है। झालावाड़ सीट से बीजेपी के दुष्यंत सिंह को बढ़त मिलती नजर आ रही है। दुष्यंत सिंह जो है वो हॉट सीट यहाँ पर इसलिए हो जाती है क्योंकि यहाँ से कड़ी टक्कर वो देते हुए इससे पहले भी नजर आए थे। चूरू से भी आप देखिए कांग्रेस के लिए यहाँ पर अच्छी खबर सामने आ रही है।